अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान पे रखे। प्रीवियस वीडियो में हमने डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था। एक पढ़ा था कि वाटर के ऊपर ऑक्सीजन गैस या कोई भी गैस को तैयार करना, और एक हमने रिस्पायरेशन सांस लेने वगैरह के हवाले से पूरा पढ़ा था। ये जो न्यूमेरिकल हमारे पास रिलेट कर रहा है, ये कर रहा है वाटर के ऊपर गैस को तैयार करने के लिए। और यहाँ पर कौन सा गैस तैयार करना है? रिएक्शन के मुताबिक कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस। ऑक्सीजन गैस को हमने प्रोड्यूस करना है, यानी कि ये वाला पूरा रिएक्शन है। रिएक्शन का वैसे आपने तैयारी नहीं करनी, आपने याद नहीं करना, उन्होंने लिखा हुआ दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन गैस तैयार किया जा रहा है वाटर के ऊपर। ऑक्सीजन इनसॉल्युबल है पानी के अंदर, तो टेंशन नहीं। अगर पानी के अंदर सॉल्युबल होता तो फिर यहाँ पर दूसरा मेथड लगता है, फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड अपवर्ड डिलीवरी और डाउनवर्ड डिलीवरी के नाम से। फिलहाल सवाल के मुताबिक द गैस इज कलेक्टेड अवर वाटर, गैस को पानी के ऊपर जमा किया जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना दे रहा हूँ कि भाई ये एक वाटर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, और इसके ऊपर उल्टा करके, क्योंकि कहीं से गैस आ रहा हो तो सारा डायग्राम में मौजूद है। डाल्टन्स लॉ के जो एप्लीकेशन वगैरह जहाँ पढ़ाया था, इसके ऊपर एक जार इस तरह से मैंने बना दिया, ये इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर भी पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ऑक्सीजन गैस ऊपर जमा होता रहेगा, पानी नीचे आता रहेगा यहाँ पर, और इस जगह में रख लीजिए O2 कलेक्ट हुआ हुआ, ये है, ये सारा नीचे वाटर है, ठीक है। ये जगह वाटर वाला, ये ऊपर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रहा है। अब आपको उस टाइम भी बताया था कि जब ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुआ था तो सिर्फ वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, वहाँ पर एक और मॉलिक्यूल मौजूद होता है वेपर का, वो वाटर वेपर भी होता है। उसको मैं रेड कलर से यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि O2 के साथ दरमियान में वाटर वेपर भी आपको मिलेगा। तो इफ अ गैस इज कलेक्टेड अवर वाटर, गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया गया है। ये कौन है? तो ये भी मैं लिख देता हूँ, जो अभी नीचे तक का है वाटर ही है। यहाँ पर ये नीचे आएगा तो ऑक्सीजन और नीचे बढ़ता जाएगा और वाटर का लेयर यहाँ से ऊपर जाता रहेगा। ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ के थ्योरी के अंदर। तो इफ 2 to 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इज कलेक्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस, इस जगह का आपको बता रहा है वॉल्यूम, जितना गैस यहाँ पे कलेक्ट हुआ है इसका वॉल्यूम है 2 to 5 cm क्यूब। तो 2 to 5 cm क्यूब। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इस वक्त? T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, और ये है वॉल्यूम यहाँ पर। और क्या है इसके अलावा? एट 785 टॉर प्रेशर, इस जगह में जो प्रेशर है वो है 785। अब इसको समझने की आपने कोशिश करना है कि किस चीज का प्रेशर है। देखिए, सवाल तो एक हिस्सा तो इन्होंने द गैस इज कलेक्टेड अवर वाटर यहाँ तक का मुकम्मल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जो ऊपर का जगह है वाटर के ऊपर, वहां पे वॉल्यूम कितना है? 2 to 5 सेंटीमीटर क्यूब है। टेम्परेचर दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस। ये इस जगह का है जहां पर वाटर भी प्रेजेंट है, जहां पे ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है। उस जगह में प्रेशर जो है 785 टॉर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रेशर किस चीज का, क्योंकि भाई वाटर वेपर भी अंदर मौजूद है, वो भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं, वॉल में हिट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी अंदर मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये किस चीज का प्रेशर है? तो ये इन दोनों के टोटल का है। तो ये जो आपको वैल्यू नजर आ रही है, ये असल में पीटी है, ख्याल रखिएगा। ये पीटी दिया हुआ है, टोटल प्रेशर 785 टॉर। और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ O2 गैस कलेक्टेड। यहाँ पर O2 जो जमा हुआ है उसका हमने मास मालूम करना है। और इसके अलावा आपसे बता रहे प्रेशर ऑफ वेपर, यानी वेपर वाटर कहिए, अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकता हो कि वाटर वेपर VAPORS एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.8 टॉर। यहाँ पर जो आपको वाटर दिख रहा है, ये जो रेड कलर का है, इसका अगर मैं लिखूं वाटर वेपर, P वाटर वेपर, अगर कोई पूछे इसका प्रेशर कितना है तो इसका है 23.8 टॉर। ये यहां तक पहुंच गया। अब आपने सबसे पहले इसको हटा देता हूं, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख देना। अब हमने डाटा बनाने, सारी चीजें आपने डाटा के अंदर लिखनी है, क्योंकि डायग्राम हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो क्या सबसे पहले वॉल्यूम दिया हुआ है 2 to 5 cm क्यूब, तो लिख दीजिए यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 to 5 cm क्यूब। अच्छा, एक चीज़ और है, ख्याल रखिएगा, जब हम इसके अंदर ना अभी R की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम तो पढ़ाते रहते हैं, हमें आइडिया है। R की वैल्यू की जब ज़रूरत पड़ेगी तो R के अंदर 0.0821 इसका जो यूनिट होता है ATM होता है, DM क्यूब होता है, मोल -1 और केल्विन -1।
तो वॉल्यूम आपको डीएम क्यूब में चाहिए होगा, तो आप पहले से ना इसको यहाँ पे सेट कर लो। सीएम क्यूब को अगर आपको डीएम क्यूब में बदलना है तो फॉर्मूला कन्वर्जन होता है 225 डिवाइड बाई 1000, तो ये वैल्यू डीएम क्यूब में बदल जाएगी। इसको डिवाइड करने पर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.225 डीएम क्यूब। और क्या है भाई, इसके अलावा आपको दिया हुआ इसके अंदर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिग्री में हम रखते नहीं, इसको कन्वर्ट कर दीजिए 25 + 273, ये हो जाएगा 298 केल्विन। और इसके अलावा आपको प्रेशर दिया हुआ है 785 टॉर, तो लिख दीजिए यहाँ पर P = 785 टॉर, ठीक है। और अगर इसको भी कन्वर्ट करना है तो यही कर लो कन्वर्ट, क्योंकि आपको जो प्रेशर चाहिए होता है वो चाहिए होता है ATM पे, तो 785 है, P = 785 डिवाइड बाई 760। टॉर से ATM पे जाने के लिए यही तरीका होता है। आपको एक जुगाड़ भी बता दें, अगर भूल जाओ तो ये होता है। बैंक के बाहर जाते तो बैंक के बाहर एक मशीन होती है जहाँ से हम पैसा निकालते, उसका नाम होता है ATM, ठीक है। ए का मतलब हुआ एटमॉस्फेयर, यहीं से लिख देता हूँ, ए का मतलब हुआ एटमॉस्फेयर और टी का मतलब हुआ टॉर। ATM से टॉर में जाने के लिए ये वाला काम करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या यहाँ पर ATM से टॉर में जाना, तो जवाब है कि नहीं। यहाँ पे उल्टा काम करना है, यहाँ पे आपने टॉर से ATM पे आना है, जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते, यूं आगे गए ATM से टॉर में गए तो अगला वाला जो अल्फाबेट है मल्टीप्लाई, M से मल्टीप्लाई आता वो करना है। जब उल्टा आएंगे तो याद होना चाहिए डिवाइड होता है। और 760 से क्यों करते हैं, तो ये सारा कहानी बैरोमीटर के अंदर मौजूद है। तो 760 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो होगा 785 और डिवाइड बाई 760। अच्छा, इसके आंसर में जो आ रहा है वो है 1.032 ATM। आप लोग मेरे साथ कैलकुलेटर निकाल के रखा करो, हो सकता है कहीं एरर हो जाए तो आप उसको सेट कर लिया करो। अच्छा जी, ये तो हो गया। कौन सा प्रेशर है भाई, ये टोटल वाला प्रेशर है यहाँ पर, तो इसके नीचे टी लाजमी लिख दीजिएगा। PT है ये टोटल, बल्कि हम स्मॉल टी लेकर चलते तो स्मॉल टी लिख देता हूँ। टोटल प्रेशर निकल आया। और क्या पूछ रहा है इसके अंदर, व्हाट इज द मास ऑफ O2 गैस। आपको O2 का मास मालूम करना है, उसको तो हम एंड में लिख देंगे जो मालूम करना है। इसके अलावा एक और चीज दिया हुआ है, 35 डिग्री के अंदर वेपर का अपना प्रेशर 23.8 टॉर है वेपर का, तो आप लिख दीजिए अब यहाँ पे P वाटर वेपर VAPORS कितना दिया हुआ है 23.8। अब इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए 760 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो 0.0313 टॉर, नहीं सॉरी ATM पे कन्वर्ट हो गया ना, अब ये ATM पे कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा एक और चीज़, आर की वैल्यू मैंने कहा कि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो वहाँ पे आपको इन द एंड कहीं पर रिक्वायरमेंट होने वाला है, ज़रूरत पड़ने वाला है, तो पहले सब आर की वैल्यू लिख के रख लो यहाँ पे। R इज इक्वल टू 0.0821 ATM DM क्यूब मोल -1 और डॉट केल्विन -1। और निकालना क्या है इस सवाल में, मास ऑफ O2। तो अब आखिरी वाले हिस्से में लिख लो यहाँ पर मास ऑफ O2, ये आपने मालूम करना है, M मालूम करना है। तो इतना हिस्सा तो आपका मुकम्मल हो गया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और इसको समझते हैं कि किस तरह से मास निकाला जा सकता है। मास निकालने के लिए फॉर्मूला मोल निकालना पड़ेगा। जब आपको मोल पता चल जाए, अगर हमें मोल का फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो अगर आपको मोल पता चल गया, मोलर मास O2 का हमें पता होता है कि 32 होता है, उसको डिवाइड करेंगे तो मास निकल कर आ जाएगा। तो किसी तरह से आपने मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। आपको ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए, ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए, N की वैल्यू हमें मालूम करनी है मोल निकालने के लिए। ये मोल की वैल्यू निकालने के लिए आपको N की वैल्यू मालूम करना है, R हमें पता है, टेम्परेचर भी हमें सवाल में पता है, ये रहा 298 केल्विन है। वॉल्यूम भी हमें पता है, कैसे भाई,
इस जगह में तो वॉल्यूम कितना बता रहा है 225 cm3। तो पहले के दौर में यही होता था, जो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से गैस का जो अपना वॉल्यूम होता था उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, जिस सिलेंडर के अंदर उसको रखा जाता था उसी के वॉल्यूम को हम लेते थे। तो ऑक्सीजन गैस इस वक्त जिस सिलेंडर के अंदर मौजूद है उसका वॉल्यूम कितना 225 cm3, उसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया 0.225 dm³ के अंदर। तो सारी चीजें तो हमें पता, बस एक मसला आ रहा है प्रेशर का। हमें ऑक्सीजन का अगर प्रेशर पता चल जाए तो फिर सारा मसला हल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को प्रेशर मालूम करने के लिए डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन लग जाएगा। डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन यहां पे सॉल्यूशन और लिखिएगा सॉल्यूशन यूजिंग डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ या तो डाल्टन्स लॉ स्टेटमेंट। डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक सिलेंडर के अंदर जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है जब उन सबको सम करिएगा तो टोटल के बराबर आ जाएगा। डाल्टन्स लॉ के एप्लीकेशन के अंदर हम इसको यूं लिखते थे, पी टी इज इक्वल टू, कुछ याद हो तो यूं लिखते थे ड्राई गैस, ठीक है, और प्लस यहां पे हम लिखते थे पी वाटर वेपर। ऐसा ही था ना भाई। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, वो देख लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, सारा चीज वहां पे डिटेल में बताया हुआ था। अब आपको अगर मालूम करना है तो भाई पीटी रहने दीजिए। अब ड्राई गैस में यहाँ कौन है, O2 है ड्राई गैस, तो आप लिखिएगा PO2 और उसके अलावा P, बल्कि वैल्यूज ही मैं ऐड कर देता हूं बेहतर रहेगा। पीटी टोटल कितना है, ये रहा 1.032। ड्राई गैस कौन सा वाला है, O2 वाला है, तो आप लिख दीजिए यहां पर PO2 इज प्लस वाटर वेपर, कहाँ गया वाटर वेपर 0.0313, 0.0313, 1.032 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.0313 इज इक्वल टू PO2। तो अब आप एक काम कर सकते हो, इस पे से इसको माइनस कर दीजिए। अच्छा, इसको इसमें से माइनस किया तो जो PO2 निकल कर आया 1.0007 और ATM लिख दिया हमने यहाँ पर, तो ये निकल आया PO2। ये ऑक्सीजन का प्रेशर निकल कर आ गया। अगर आप यहाँ पे हेडिंग लगाना चाहते हो तो एक लगा सकते थे, मैं भूल गया हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते थे फॉर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और PO2 ये चीज लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते थे, मैं भूल गया हूँ लिखना। अब आप P निकालने में कामयाब हो गए, आपको ऑक्सीजन का प्रेशर पता चल गया, हमें वॉल्यूम पता चल गया, ये रहा वॉल्यूम का, बल्कि ये वाला जो हमने कन्वर्ट किया, हमें N की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, और R हमें याद होता है, टेम्परेचर हमें पता है। तो यहाँ से जब N निकल जाएगा तो उसको मोल से मास में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। चैप्टर नंबर 1 में ये फॉर्मूला बहुत बार यूज कर चुके हैं, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब हेडिंग लगाइएगा यहाँ पर फॉर मास ऑफ O2। O2 का मास मालूम करना है तो O2 का मास मालूम करने का फॉर्मूला लगेगा PV इज इक्वल टू nRT। इस फॉर्मूले से बासानी मालूम हो जाएगा। प्रेशर कितना है, सॉरी ये रहा, O2 के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे तीन प्रेशर है। एक प्रेशर ये रहा, एक प्रेशर ये रहा ATM पे है, ये भी ATM पे है, एक ये भी है, लेकिन इस वक्त यही वाला मालूम करेंगे, यही वाला लिखेंगे 1.0007, तो यहाँ हो जाएगा 1.0007। वॉल्यूम हमें पता है, ये वाला मत लिखिएगा, मसला आएगा R की वजह से। कहाँ गया, R की वैल्यू लिखी थी, R में हमें DM³ में चाहिए होता है, ये CM³ वाला नहीं लिख सकते, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, तो DM³ को हम CM³ में बदल नहीं सकते, यूनिट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। तो हमने जो दूसरी वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी, 225 CM³ बदल जाएगा 0.225 DM³, 0.225 और N की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, और रह गया R 0.0821, 0.0821 और टेम्परेचर 298। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा वो है 0.225, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ N वैसी रहने दिया और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। अच्छा, इसके नतीजे में जो आंसर आ रहा है वो है 24.4658। मेरे साथ लाजमी कैलकुलेटर रखा करें, आप इसको हर स्टेप को खुद से किया करें, कहीं एरर हो जाए तो आप इसको अपने बुक में अपने जहां भी आप सॉल्व करें उसको सही तरीके से लिखा करें। इसको इधर भेज दो डिवाइड में, 0.225 डिवाइड बाई 24.4658
58 इज इक्वल टू n। इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसके डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो है 9.196 इंटू 10⁻³ मोल। ये एक आंसर यहाँ पे निकल आया मोल। अब ये मोल किस चीज़ का निकल कर आया, तो जाहिर सी बात जब हम O2 के लिए कर रहे हैं तो ये O2 का मोल निकल कर आया है। अब एग्जाम में इन केस अगर वो सवाल में ये पूछ लेता मास के बजाय मोल ऑफ O2 तो आपका जवाब यहीं कन्वर्ट खत्म हो जाता। लेकिन इस सवाल में उसने आपको मोल पे रुकने नहीं कहा है, उसने एक कदम और आगे बढ़ने कहा है। मोल को आपने बदलना है मास में, तो मोल को मास में बदलना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इस जगह को मुझे रफ करना, अगर लिखा नहीं तो पहले इसको लिख लो आप। तो इधर लिखिएगा, इसके बाद उसी के नीचे लिखना था, जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, कन्वर्ट इनटू मास यूनिट। मास यूनिट में कन्वर्ट करना तो फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल कितना निकल कर आया, 9.196 इंटू 10⁻³ तो यहाँ 9.196 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मास अपनी जगह रहने दीजिए, मोलर मास O2 के लिए काम कर रहे तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 को करिएगा तो ये हो जाएगा 32, ये वहाँ जाएगा उससे मल्टीप्लाई 9.196 इंटू 10⁻³ वहाँ जाएगा ये 32 इज इक्वल टू मास, और मास बल्कि पूरा ही लिख दे तो आंसर आ रहा मास ऑफ O2 ही निकलेगा ये। और इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास पहले भी लिख के रखा, वो 0.294 ग्राम। तो ये आपका एक मुकम्मल हो गया। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगा जो पास्ट पेपर से रिलेट होता है, वो भी पेपर के अंदर आता रहता है। इसको खुद भी एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। और जो दूसरा सवाल है वो इसके बाद वाली वीडियो में आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।